महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, हम महादेव को भी प्रेम करते हैं और ठाकुर जी को भी। अच्छा तो है। तो सोमवार को महादेव पे बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ाई जाती महाराज जी? चढ़ाई जाती है, कौन बोला नहीं चढ़ाई? नहीं सॉरी, तोड़ी नहीं जाती। चढ़ाई तो जाती है, तोड़ी नहीं जाती सोमवार को जी। क्योंकि उस दिन शिव पार्वती दोनों का वास बेल के पेड़ में होता है, इसलिए जैसे तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है ऐसे। वैसे केवल तुलसी तोड़ने का वर्जित है, बिल्वपत्र तोड़ने का नहीं। ठीक है, तुलसी संडे को नहीं तोड़ी जाती क्योंकि संडे के दिन भगवान का वास तुलसी में होता है, इसलिए। उसी तरह कुछ लोगों की मान्यता होगी कि शिव जी का वास हो इसलिए नहीं तोड़ते, पर तोड़ने वाले तोड़ते हैं। जिस तो चढ़ाते हैं, जो कंटिन्यू वाले हैं, निरंतर वाले, वो तोड़ सकते हैं। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, मैं राम समाज मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या सत्य है असत्य मुझे नहीं मालूम। क्या घटना हुई? जैसे करीब आज 4 दिन हो गए। पहली घटना यही है मेरे साथ। मेरा बेटा जो है ना, उपद्रवी आदमी है। वो उपद्रवी है? हाँ, घर में जो है कलेशबाजी करता है, और हम माँ बाप पे दोनों पे भी जो है गलत भाषा का प्रयोग भी करता है वो। और इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, और वहाँ से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए। तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ, उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया। अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहाँ से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहाँ गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुँचे। वहाँ एक बालक था। बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो मैं यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ, कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ मैं चला गया। छोटे से थे। जब अंदर गया मैं, मुझे भी पता नहीं था बिहारी जी का मंदिर किस तरफ है। वो मुझे ले गया अंदर तक। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहाँ छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहाँ पट बंद थे। पुजारी वहाँ बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन। तो मैं वहाँ उस समय तो मैं निकल के आ गया। बाहर जब निकला, मैं रोड पे आया तो एक व्यक्ति ऐसे मिले, पंडित जी जैसे। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दर्शन के लिए गए थे, तो 5:30 बजे बताया। अब दोपहरी में कहाँ जाए? बोले गौरी गोपाल आश्रम चले जाओ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं, पहली बार आए। बोले इस गली से जाओ, सीधे चले जाना। दोपहर का टाइम था, बड़ी धूप थी। चला आया पैदल पैदल पैदल, पता नहीं था रास्ता किधर था। कच्चे रास्ते से चला गया उधर। तो 2 बेटियां जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा गौरी गोपाल आश्रम जाना है, कैसे जाए? तो बोले कि बाबा जी इधर से नीचे चले जाओ, वहाँ से 10 रुपये दे करके ऑटो मिल जाएगा, वहाँ दरवाजे पे छोड़ देगा। मैं यहाँ आ गया। उस समय परसों के दिन आपका प्रवचन हो रहा था। तो आज करीब 6 दिन हो गए। भूख लगी थी उस समय का बहुत तेज, पर खाना नहीं जा रहा था अंदर। मैं भंडारे की तरफ ना जाके बजाय मैं यहाँ आ गया। कथा में बैठा था ये वाले पिलर के पास, और आपके प्रवचन सुन रहा था। तो बहुत मतलब आंसू भी रुक नहीं रहे थे मेरे जी अपने आप से। मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ, पता नहीं। मैं अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता हूँ। अगर रात को 2 बजे भी लैटरिन कर लेंगे ना मेरे पिताजी, तो मैं रात को 2 बजे खड़ा होकर के भरी सर्दी में उनके जो है मेरी वाइफ गर्म पानी करेंगी और उनकी मैं कपड़े बदलूंगा। लेटरिन अगर कमरे में कर दी होगी, मैं कपड़े साफ करूंगा, कमरा पूरा साफ करूंगा रात को। और माता जी नहीं है, 2 साल हो गए गुजर गई। उनकी भी सेवा हमने, हमारी मियाँ भी दोनों जन ने की थी। क्या इस सेवा का फल ऐसा होता है कि हमारी कोई पिछले जन्म की जो कमियां हैं, ये जो आत्मा इसमें है,
इसने कहीं पहले कभी कुछ ऐसा काम किया हो जो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद हमें वो मिल रहा है, या फिर जो पुत्र का हमने कहीं ऐसा कुछ किया हो वो दुश्मन के रूप में ऐसा आया हो, ऐसा कभी होता है क्या? आप ये बताओ कि आप अपने बेटे को कभी साथ में ले जाके कथा सुनवाए हो? नहीं जाता हो। नहीं, अब नहीं जाता ना, जब छोटा था तब ले जाते थे। नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें बेटे की गलती नहीं है जी। देखो, आप माँ बाप, अब आप लोग रोते हैं कि बेटा नहीं सुनता, लायक नहीं, नालायक हो गया। जब बच्चे छोटे से थे, जब आपकी सुनते थे, तब आपने उनको सत्संग से क्यों नहीं जोड़ा, अच्छी चीजों से? कि जब आप पे संकट आया तब ना आप वृंदावन आए, जब अच्छा समय था तब वृंदावन आए, क्यों नहीं आए? अच्छे समय में वृंदावन आना स्टार्ट किया होता, अच्छे टाइम में समय पे बच्चों को लाना स्टार्ट किया होता, तो ये दिन ना देखने पड़ते ना आपको। हर जगह अगला और पिछला जन्म दोषी नहीं होता, कुछ जगह हम भी दोषी होते हैं। हमारी ये भी तो गलतियां हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे हैं और फिर पिछले जन्म का रोना रो रहे हैं कि कोई होगा पाप। भाई ये तो तसल्ली है कि भाई पिछले जन्म का कोई होगा पाप के बेटा मिल गए, ऐसा ये तो तसल्ली ही है, आपको देना ही पड़ेगा ये तसल्ली। पर सच्चाई तो ये है कि हर पिता को समय पर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आपकी गलती ये है कि आपने अपने बच्चों को समय से सत्संग करा के संस्कार कभी दिए नहीं। अब आप कथा में आए तो आप कथा में बैठ के रो रहे थे क्योंकि आपको कथा अच्छी लग रही थी, आपके हृदय में जो कुछ था वो आंसू बन के निकल रहा था। मैं जब भी कथा सुनता हूँ तो आप मेरा भाव ऐसा ही हो जाता है अपने आप। ठीक है, ये भाव बच्चे को देना है ना, इसी भाव को बच्चे तक पहुंचाना ना। पिता का धर्म ये थोड़ी है कि केवल प्रॉपर्टी बांटे, केवल संपत्ति का बंटवारा करे, अपने संस्कार भी तो देकर जाए अपने बच्चों को, ये भी तो बंटवारा है। और गुरुजी, वैसे जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब मुझे जो ऐसा लग रहा था मैं कहीं ऐसे चला जाऊँ कि वापस लौट के ना आऊँ। यहाँ पे एक शख्स वैसे हैं, हरियाणा के हैं, मुझे पंडाल में वहीं मिले सामने वाली में, तो इन्होंने मुझे हाथ का जाला देकर बुलाया कि आजा मेरे पास ले बैठ जा। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं उनके पास बैठ गया। परसों से और अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने, जहाँ भी जाते हैं मुझे साथ ले जाते हैं, यहाँ से वहाँ ले गए मुझे। फिर आपने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी में? जी, ये मुझे ले गए वहाँ। हाँ। और शाम को 5:30 बजे ऐसा दर्शन करवाया कि मैं इतनी जोर से रोया था वहाँ पे भवन में जाके, बहुत पता नहीं मैं कितनी टाइम। अब आप एक काम करना, जैसे आप आए हो अब अपने बेटे को लेकर आना मेरे पास, मैं उसे समझाकर बिल्कुल ठीक करके भेजूंगा। आप ये बताओ कि आप अनजाने में यहाँ आए गौरी गोपाल में, जी। यहाँ सब कुछ आपको प्रॉपर मिला, खाना? बहुत मैं कह रहा हूँ ना, अद्भुत। मुझे तो ऐसा लग रहा, मुझे तो लड्डू गोपाल मुझे ले गए थे वहाँ पे दर्शन कराने के लिए। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, एक और प्रश्न था, जैसे बेटियां हैं छोटी, तो तुलसी की कंठी हमारी बेटी है 14 साल की, वो पहनने के लिए बहुत ज्यादा भावुक है, तो क्या वो कंठी हम उसे पहनाएं, हम पहने? हाँ। अच्छा, कंठी माला पहनाओ, सत्संग से जोड़ो, वरना बच्चे तुम्हें गालियां देंगे। जैसे बेटियां जैसे मासिक धर्म से हो जाती हैं, कोई बात तो नहीं, क्या उस समय तुलसी पहने रह सकते हैं, कोई दिक्कत बस नहीं। प्रश्न यही था। धन्यवाद गुरु। खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरु जी। हम्म। मेरे एक दोस्त है गुरु जी, उसकी माता जी 23 मार्च से लापता है और उसको ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए महाराज हम। और आज किसी ने बोला है कि वृंदावन धाम में है, तो सेकंड नंबर पे सेकंड टाइम फिर से हम आए, आपके दर्शन अब हुए, पहले नहीं हो पाए थे उस टाइम। पहले भी हम गौरी गोपाल आश्रम में आए थे महाराज, और कोई इशारा, कोई गुरुजी, कोई शक्ति, कोई ऐसी बन जाए बात तो बड़े परेशान है। माता जी 1 महीने से 2 दिन हो गया परेशान हुए हम, घूमते घूमते भी परेशान हो गए। माता जी की हालत पे हम कहाँ चली गई? तो आप लोग सेवा नहीं करते थे माँ की? माँ 7 साल से सर वो मेंटली डिस्टर्ब थी माँ। अच्छा, न्यूरो प्रॉब्लम चल रही थी माँ को। तो फिर होंगी, कहीं मिल जाएंगी, देख लो। वृंदावन आई है कि वृंदावन आती हैं वो जैसे गांव में लोकल भगत होते हैं ना, वो बोलते हैं पूजा वूजा काटना बोलते हैं उसको, तो उसने बोला है कि वृंदावन में है, तो इसलिए सर हम आए, परिक्रमा मार्ग में भी घूम के आए। चलो, वो आती जाती रही हो वृंदावन तो आने की संभावना है। हाँ जी। यदि वो आती जाती नहीं रही होंगी तो आने की संभावना बड़ी कठिन है। आगे बिहारी जी सब कृपा करेंगे तो मिलेंगी वो। ठीक है महाराज, खुश धन्यवाद। रहिए। चलो बोलो।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रही महाराज जी, जब से मैंने आपकी गुरुदीक्षा ली और जब से मैं इस सेवा से जुड़ी हूँ, आपकी इतनी कृपा हुई है कि आज हमें समझ लीजिए कई जगह के धामों के दर्शन हो गए, जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, गंगा सागर, और यहाँ पर भी मेरा आना जाना लगा ही रहता है। इतनी कृपा हुई है महाराज जी। बस एक प्रश्न मेरा ये है कि संतान तो हमारे है नहीं है, और जिसकी संतान नहीं होती है तो उसके ससुराल में उसकी इज्जत ना की बराबर होती है। बिहारी जी ने वे छोटी सी मतलब नौकरी दी है जिससे मैं अपना और अपने परिवार का मैं आराम से गुजारा कर लेती हूँ। ज़रूरत पड़ने में थोड़ा सा मतलब यहाँ से मैं थोड़ा जुड़ जाती हूँ। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे अंतिम समय मेरा आएगा, अंतिम समय में जब बुढ़ापा आएगा तो कोई साथ नहीं देगा, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ससुराल में भी हमारा मतलब कोई है नहीं है। ज़बरदस्ती मैं रह रही हूँ खाली बस अपनी मर्यादा को लेकर के। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं यहाँ की सेवा से जुड़ जाऊँगी, मुझे यहाँ आश्रय मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और मैं ये भी चाह रही हूँ, कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ये ऊपर वाले के हाथ में ही रहता है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो यहीं पे हो और हमारी चिता को अग्नि आप दें सर। बिल्कुल। बस अब ये मत कहिएगा कि आपका बेटा नहीं है, अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम आपके बेटे हैं, ठीक है? खुश रहिए। ये मैया को बात कराओ बेटा, ये मैया ये गुरुजी राधे राधे। आप बठिंडा में जब से आए हो मैंने आपको देखा, वहाँ पे भी मेरा बहुत बुरा हाल था आपको देख के, तब से बस आप इतने अच्छे लगने लगे, इतना मोह हो गया कि आप मेरे बेटे हो। बिल्कुल। पर मेरा बेटा है पर वो मुझसे बात नहीं करता, मेरे को हस्बैंड ने घर से निकाल दिया था। क्यों? 12 साल हो गए गुरुजी, मैं कुछ नहीं बता सकती। पति कहाँ है? बठिंडा में रहते हैं वो भी। तो उन्होंने क्यों निकाल दिया? बस कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी, तो मैं घर में अब अकेली रहती हूँ अपने माता जी के मकान में, पर मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मेरा वहाँ छोड़ने को मन करता है। मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में याद रख लो। ठीक है, आप मैंने वहाँ कोई नहीं दिक्कत रहना। तो पति क्यों आपको नहीं स्वीकार मेरे को कर रहे हैं? डिवोर्स दे दिया उन्होंने। अच्छा, क्यों, किस बात पर? बस गुरुजी मैं प्लीज ये बता नहीं सकती कुछ भी। और बेटा? बेटा पापा के साथ ही रहता है। तो वो आपकी तरफ नहीं देखता? नहीं, वो नहीं देखता। बस एक बड़ी बेटी है, बस थोड़ा बहुत वो मेरे उधर भुच्चो मंडी में है, वो थोड़ा बहुत कभी बीमार शिमार हो तो बुलाती है। तो छोटी बेटी अब पापा के पास ही थी, वो भी शादीशुदा, वो चली गई बाहर। अब मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, मुझे आपकी जरूरत, आपके पास ही रहना मैंने। ठीक है, ठीक है, आप मुझे आप यहाँ पे एक रूम दे दो प्लीज। ठीक है, बात कार्यालय में कर लीजिएगा। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं दरभंगा से हूँ, बिहार से। मैं पत्नी, बच्ची और दोस्तों के साथ हूँ। गुरु जी, मैं करीब 1.5 साल से आपका सत्संग प्रतिदिन सुनता हूँ। मेरा पूरा परिवार उससे पहले मीट मछली खाता था। अच्छा। लेकिन 1.5 साल से जब से आपको सुन रहा हूँ, हम लोगों ने मीट मछली खाना दोनों आदमी छोड़ दिए हुए हैं, आज तुलसी भी ले लिए हुए हैं। तो मेरा सवाल एक था गुरु जी, जब मैं नाम जप करता हूँ तो वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन जब अकेले में कोशिश करता हूँ ध्यान करने का तो थोड़ा बेचैनी सी बढ़ने लगता है, मन में परेशानी से होने लगता है, तुरंत ध्यान भंग हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बुझाने लगता है। कथाएं सुनते रहिए, ध्यान की विधि हम कथाओं में बताते हैं, उस तरह से ध्यान करिए, धीरे धीरे केंद्रित होगा। मन बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं होता, पर होता है करते करते रहने से। जी, और एक सवाल ये भी है गुरुजी, हाँ। मेरा लड़का है, साथ में आया है, यहाँ है, ये मीट मछली खाता है, बात कराओ, छोड़ता नहीं है, और थोड़ा संगत भी गड़बड़ है, बात भी नहीं मानता है। बात कराओ। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। हर्ष नाम है। हर्ष जी। मांस खाते हो? जी खाता हूँ। रोज खाते हो? कभी कभी? कभी कभी। क्यों खाते हो? अच्छा लगता खाने में। आप अपनी एक उंगली काट के दीजिए, हम भी पका के खाएंगे। दे सकते हैं? नहीं। क्यों? जब आपकी उंगली काटी जाएगी दर्द होगा कि नहीं? हाँ जी। तो आपके लिए जिस मछली को पानी से निकाल के मारा जाता होगा, उस मछली को दर्द नहीं होता होगा? जिस मुर्गी को आपके लिए काटा जाता होगा, उसे दर्द नहीं होता होगा? किसी की आह, किसी की पीड़ा
अपने स्वाद के कारण, अपने शौक पूरे करने के कारण आप किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, सही है? नहीं। क्या यही धर्म है आपका? खाने को आपके पास अनाज है, दाल चावल सब्जी रोटी काजू बादाम फल फ्रूट्स, खूब खाओ। जो खाने वाले पदार्थ हैं खाओ। मांस कुत्ता खाता है, बिल्ली खाती है, शेर खाता है, भैंस शाकाहारी है तो घास खाती है, मछली नहीं खाती। खाती है? नहीं। फिर जब जानवर लोग जो ईश्वर ने उनके लिए बनाया वही खाते हैं, वो जानवर हो के अपना धर्म नहीं बदल रहे हैं, तो आप इंसान हो के वो क्यों खा रहे हैं जो आपके खाने योग्य नहीं है? क्यों खाते हैं मांस? उत्तर दीजिए। अब नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएंगे? ना खाने का कारण? उनकी भी जिंदगी होती है, उन्हें भी दर्द होता। तो ये आपको पहले नहीं पता था, अभी पता लगा? पता था गुरुजी। फिर क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। इस उम्र में आपको काबिल बनना चाहिए, योग्य बनो, समाज के काम आओ, अच्छे बनो, काम आओ। किसी की जान मत लो अपने लिए। अब लोग बकरा काट देते हैं, अपने त्योहार मना रहे हैं, खा रहे हैं बकरा, सही है? नहीं। फिर ये उम्र मेहनत करने की है, काम करने की है, बिजनेस करो, व्यापार करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ और समाज की सेवा करो। पढ़ाई का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है? सिर्फ डिग्रियां? नहीं। एक व्यक्ति वो है पढ़ा लिखा जी, जो पढ़ लिख करके केवल ऐशो आराम से जी रहा है, अपने बच्चे परिवार को देख रहा है बस। और एक वो है थोड़ा कम पढ़ा लिखा है पर वो सबकी सेवा कर रहा, पैसा कमा रहा है और सबकी सेवा कर रहा है। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र। आप बताओ आपके हिसाब से इन दोनों में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा आप किसको मानेंगे? वो जो केवल अपने लिए खर्च कर रहा है या वो जो कमा के समाज के लिए खर्च कर रहा है? जो कमा के समाज के लिए खर्च कर रहा। इसलिए आपको ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है? शराब पीते हो? कभी कभार। 18 साल की उम्र है आपकी, शराब पीते हो। शराब पीना सही? शराब पीने का एक फायदा बताओ। शराब पीने का केवल एक फायदा। आप पीते हो तो फायदा बताओ, हम भी पिएंगे फिर आपके साथ। एक फायदा बता दो, शराब पीने का एक फायदा। फिर आज शाम को अपन दोनों पिएंगे यदि आपने एक फायदा बताया तो। क्या फायदा है शराब पीने का? कोई फायदा नहीं। तो क्यों पीते हो? नुकसान बताओ एक, शराब पीने के नुकसान। बहुत सारे नुकसान है। एक तो बताओ, मैया बैठो, एक नुकसान बताओ। लीवर किडनी खराब हो जाता है। लीवर किडनी खराब होता है? हाँ जी। परिवार बिगड़ जाता है? हाँ जी। आज जेल के अंदर जितने अब कैदी हैं, अभी हम भोपाल जेल गए थे कथा सुनाने, 4000 कैदी थे अंदर। 4000 कैदियों से मैंने बात करी, उनसे पूछा कि आप जेल क्यों आए? सबने अपना अपना बताया, पर मूल में सबने बताया कोई बाप का मर्डर करके आया, कोई माँ का, कोई कुछ, कोई चोरी करके, कोई रेप करके, कोई कुछ। पर सारे लोगों ने बताया कि महाराज जी ये सारे क्राइम, अपराध हमने केवल शराब के नशे में किए। शराब पी थी, पता ही नहीं चला हमसे क्या गलती हो गई। मतलब सारे पापों की जड़ शराब है। शराब को महापाप में रखा है शास्त्रों ने। हम सारे संत लोग मना करते हैं शराब मत पियो। अच्छी होती ना साहब शराब, तो हम क्यों मना करते? हम भी ना पीते। कुछ तो बुराई होगी शराब में, इसलिए तो सारा जमाना मना करता है कि शराब ना पियो, ना पियो जी। अच्छी होती तो दूध पीने को तो कोई मना नहीं कर रहा है, गन्ने का रस पीने को तो कोई मना नहीं कर रहा है। कर रहा है मना? नहीं। फिर शराब को मना किया जा रहा है, मतलब कुछ गलत है, इसलिए सब मना करते हैं। तो समझो ना मेरे भाई इन बातों को, समझोगे कि नहीं? जी समझेंगे। अब नहीं पीना। और ऐसे दोस्त जो आपको शराब पिलाते हों
वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। फिर उन्हें आप क्या बोलते हैं? ये मेरा दोस्त है। आप मेरे को शराब पिलाओगे तो आप मेरे दोस्ती का काम कर रहे हो या दुश्मनी का? दुश्मनी का। इसलिए उन दुश्मनों से सावधान जो आपको भटकाएं। कैकई को किसने भटकाया था? मंत्रा ने। कौन थी ये मंत्रा? कैकई किसकी माँ है बताओ? कैकई किसकी? भरत की। नहीं पता ना? ये पता नहीं, पूछ के बता। नकल कर ली आपने इतनी देर में। हाँ जी। सोचो, शराब पीना याद है, मांस खाना याद है, लेकिन आपको आज के यूथ हो आप, आने वाला भारत का भविष्य हो आप, जब आपकी ये हालत है कि आपको शराब के बारे में पता है कि कौन से ब्रांड की शराब बढ़िया है, कौन सी कितनी महंगी, सब पता होगा शराब के बारे में, लेकिन आपको भरत की माँ और राम की माँ का नाम बताओ, बताओ। कौशल्या। बताया किसी ने? नहीं, किसी ने। याद है? हाँ जी। तो आपको सही राह पर चलना चाहिए। गलत राह पर चलोगे तो अब आप बताओ कि आप जैसे बच्चे देश में सब हो मांसाहारी शराबी, इनसे भारत का निर्माण होगा? नहीं। आपसे क्या उम्मीद करेगा ये भारत? आप बताओ। हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप बड़े होकर क्या देंगे भारत को, क्या देंगे समाज को? हम क्या उम्मीद करें आपसे? आप बताइए, बताओ। आप आज का 18 साल का बच्चा हो आप, मतलब आने वाला भविष्य हो आप, भारत हो आप ही भारत हो, आप ही भारत को बनाने और बिगाड़ने वाले हो। बताओ हम क्या उम्मीद करें आपसे? बनाओगे या बिगाड़ोगे भारत को? बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे जब जो खुद को नहीं बना सकता वो भारत को क्या बनाएगा? पहले खुद को तो बनाओ। समझ में आई बात? जी। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, लक्ष्य तैयार करो। पढ़ाई लिखाई के साथ जब आपकी उम्र में हम थे तो हम अपने लक्ष्य में लग गए थे, अपने काम में। शराब आप बिल्कुल गंदी बात है। ऐसे दोस्तों के 4 हाथ दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से दूरी, टच भी नहीं करना ऐसे मूर्खों को जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। तुम जाओ चूल्हे में, हम सही राह पर चलेंगे। दूसरों के चक्कर में अपना ना बिगाड़ो। जी गुरुजी। समझ में आई? जी। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। इसको समझाने पर बहुत गुस्सा भी करता है। अब नहीं करेगा, उसे समझ में आ गया। चलो, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज के लिए इतना ही मेरी माँ। कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। जिनको मिलना है गौरी गोपाल मंदिर में अंदर चलो, वहीं मिलेंगे, सबका दर्शन करेंगे। सबको राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्रीमन नारायण।